हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। माय नेम इज महेश और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट टू ऑफ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 और ये एक कंप्लीट एनालिसिस सीरीज है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश की। और ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर जो हम इकोनॉमिक सर्वे का डिस्कस कर चुके हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट ये जो है लेक्चर सीरीज है फॉर एचपीपीएससी, एचपीएस, नायब तहसीलदार, लाइट सर्विसेज एज वेल एज अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टडी एडिक्टेड एकेडमी करके हमारा चैनल जो है यूट्यूब पे रहता है। और मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी बनाई हुई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको जो है मिल सके। सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे का जो रहता है स्टेट इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन। देखिए इसमें सबसे स्टेट इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया गया। इसमें बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो है इनोवेटिव जो है पॉलिसीज अडॉप्ट की हुई है ताकि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ जो है जो कि जरूरी है सस्टेन्ड डेवलपमेंट के लिए वो जो है अचीव की जा सके। इसके साथ साथ जो है कंटिन्यू फोकस जो है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर के ऊपर किया जा रहा है। गवर्नमेंट जो है कमिटेड है टू गिव स्पेशल थर्स्ट टू दी ऑल द की सब सेक्टर्स एंड अ बिग पुश टू द इकोनॉमी। और एस्टिमेट्स जो रहते हैं इकोनॉमी के फ्रॉम अ टाइम पीरियड ये रिवील करते हैं कि एक्सटेंडेड डायरेक्शन ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस इन द इकोनॉमी। और सेक्टरल कंपोजिशन जो रहता है डिफरेंट सेक्टर्स का जो कंपोजिशन है इन दी स्टेट जीडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये हमें जो एक आइडिया देता है रिलेटिव पोजीशन डिफरेंट सेक्टर्स की इन दी इकोनॉमी ओवर अ पीरियड। और ये काफी ज्यादा हेल्प जो है हमारे पॉलिसी मेकर्स को करता है टू फॉर्मुलेट दी प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर दी ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और एस्टिमेट्स जो रहते हैं स्टेट जीडीपी के, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के एट कांस्टेंट प्राइसेस 2011-12। देखिए कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब ये है कि जो 11-12 के दौरान बेस ईयर अगर हम इसमें 11-12 जो रखी गई है तो जो प्राइसेस 11-12 के दौरान थे उन्हीं प्राइसेस को जो है लिया जाएगा किसी भी कमोडिटी के प्राइस में प्रेजेंटली भी। मान लीजिए 1920 की इन्होंने देखिए नीचे बात की हुई है तो 1920 में भी उस कमोडिटी का वही प्राइस लिया जाएगा और उसकी क्वांटिटी के हिसाब से जो है जीडीपी ग्रोथ रेट देखी जाएगी कितनी ग्रोथ रेट जो हो रही है उसको बोलते हैं। तो इस तरह से हम जीडीपी ग्रोथ रेट कैलकुलेट करते हैं और एक जीडीपी ग्रोथ रेट एट करंट प्राइसेस चलती है जिसमें करंट प्राइसेस को जो है लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि जो स्टेट जो जीडीपी है हिमाचल प्रदेश की कॉन्स्टेंट प्राइसेस के ऊपर जिसमें बेस ईयर 11-12 है वो जो एस्टिमेटेड थी 1,22,284 इन 1920 और 1,16,570 करोड़ इन 1819। और उसमें जो है एक ग्रोथ रेट जो है 1920 में 4.9% का जो इसने जो है सीन किया था। और एज कम्पेयर टू ऑल इंडिया जो जीडीपी ग्रोथ थी इस सेम पीरियड में 1920 में 4%। देखिए इसके बाद जो है इसमें बताया गया कि जो इकोनॉमी है इसको जो है 3 सेक्टर्स में जो है क्लासिफाइड किया जाता है। सबसे पहला रहता है प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में देखिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक जो भी पशुपालन होता है, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग और अदर सब सेक्टर्स आएंगे। तो ये जो एग्रीकल्चर और लाइफ सेक्टर है देखिए ये सपोर्ट करता है अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन, 60% जो जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की उसकी सपोर्ट करता है। और इसने रजिस्टर की हुई है पॉजिटिव ग्रोथ रेट इन 1920 ऑफ 18.3% एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस। और इसकी जो जीवीए जो रही कॉन्स्टेंट प्राइसेस के ऊपर इट इज 10,583 करोड़ इन 1920 एंड 8,949 करोड़ इन 1819। और हिमाचल प्रदेश में ही बोल रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर अब कोई भी सब सेक्टर नहीं है, एग्रीकल्चर का ये अपने आप एक अलग सेक्टर जो उभरा है और इसने जो क्रॉस कर दिया हुआ है एग्रीकल्चर को इन वैल्यू एडिशन। और जो पशुपालन है, जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है, वो जो है एक अल्टरनेटिव और डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनकम जो है जनरेशन का उभरा है। और 1920 में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुई है बाई 4.86%, मीट प्रोडक्शन 3.52% से इंक्रीज हुई है और एग्स बाई जो है एग्स जो 5.86% से जो है इंक्रीज हुए हैं उनकी प्रोडक्शन। इससे जो ग्रोथ रेट जो रही लाइफ स्टॉक सेक्टर की इन 1920 इट इज 9.5% ऑफ द लाइफ स्टॉक सेक्टर। और फिशरी सेक्टर ने जो है रजिस्टर की हुई है ग्रोथ रेट ऑफ 4.7%। और फॉरेस्ट्री और लॉगिंग ने 10.6% की ग्रोथ रेट और माइनिंग और क्वेरिंग ने 1920 में जो है 4.3% की ग्रोथ रेट जो है सीन की है। सेकेंडरी सेक्टर देखिए इंक्लूड करता है मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड है चाहे अनऑर्गेनाइज्ड है, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन। और फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट फॉर 1920 कांस्टेंट प्राइसेस की अगर बात करें तो जीवीए जो रहता है ग्रोस वैल्यू एडेड जो रहता है सेकेंडरी सेक्टर के लिए ये आपका जो है 53,498 करोड़ रहता है एज कम्पेयर टू 1890 में जो है 53,456 करोड़ था। और 1920 में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर में जो ग्रोथ रेट हमने देखी थी 0.5% इन 2019-20। नेक्स्ट आता है टर्सरी और सर्विसेज सेक्टर। तो देखिए जो सर्विस सेक्टर जो रहता है इसका जो शेयर है जीबीए में, स्टेट जीबीए में, वो जो है लगातार इंक्रीज हो रहा है। देखिए मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जो ग्रोस वैल्यू एडेड होता है ये सेक्टर स्पेसिफिक होता है, ये जो है प्रोडक्शन स्पेसिफिक होता है और ये जो है सप्लाई स्पेसिफिक ये जो है होता है। तो जब जब और जीबीए और जीडीपी के बीच में रिलेशन रहता है कि जीबीए से अगर जीडीपी निकालनी है तो जीडीपी माइनस इसमें जो है प्लस इसमें जो सब्सिडीज कर दी जाती है और टैक्सेस को जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। और जब भी आपने जीडीपी जो है कैलकुलेट करनी होती है तो जीडीपी निकालने का तरीका होता है कि जितने भी सेक्टर्स हैं उनका जो जीबी है उन सबको सम किया जाएगा
साथ साथ इसमें टैक्सेस को जो ऐड किया जाएगा और सब्सिडीज को जो इससे जो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो ये रिलेशनशिप रहती है। तो ध्यान रखना आपने जीवीए सेक्टर स्पेसिफिक। तो जो सर्विस सेक्टर है उसकी जीवीए जो लगातार जो इंक्रीज हो रही है, और सर्विस सेक्टर में आपको जो है ट्रेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट और अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विस और कम्युनिटी एंड सोशल पर्सन सर्विस मिलेगी। और जीवीए जो रहती है सर्विस सेक्टर की, इसने रिकॉर्ड की है ग्रोथ रेट ऑफ 7.7% इन 1920, और सर्विस सेक्टर की जो जीवीए रहती है 1920 में इट इज 46,568 करोड़ एज कम्पेयर टू 43,220 करोड़ इन 1819। अब इसके बाद देखिए नीचे आप जो है टेबल अपने स्क्रीन के सामने जो देख सकते हैं, इसमें प्राइमरी सेक्टर की जो जीवी है 1920 की विच इज 16,050 करोड़, उसके बारे में बताया गया कि इसने ग्रोथ रेट ऑफ 15.4% जो सीन की है। तो इसमें देखिए आप सब देख सकते हैं प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसकी जीवी थी 10,853 करोड़, जिसने ग्रोथ रेट ऑफ प्लस 18.3% जो सीन की। उसके बाद फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, इसकी जो जीवी हेड इज 5,132 करोड़ इन 1920 और ग्रोथ रेट ऑफ 10.6% सीन की। फिशिंग की जो जीवी रही ग्रोथ वैल्यू एडेड इज 98 करोड़ और ग्रोथ रेट जो इसने 4.7% की जो सीन की। उसके बाद हमारे पास माइनिंग एंड क्वेरिंग, तो इसकी जो जीवी रही इज 237 करोड़ और ग्रोथ रेट जो 4.3% जो इसने सीन की 1920 में। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर की जीवी की बात करते हैं हम, 1920 की तो रही 53,498 करोड़ और ग्रोथ रेट जो सेकेंडरी सेक्टर 0.1% की जो सीन की 1920 में। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग की जीवी रही 37,504 करोड़ और ग्रोथ रेट 0.3%। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो जीवी रही 1920 में 9,171 करोड़ और ग्रोथ रेट ऑफ 3.1%। और इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर सप्लाई की बात करें तो 6,823 करोड़ जो इसकी जीवी रही है, और ग्रोथ रेट जो इसने नेगेटिव ग्रोथ रेट जो है -4.6% की सीन की। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, आपसे पूछा जा सकता है कि जीवी किस सेक्टर की जो है नेगेटिव ग्रोथ रेट जो है इसने सीन की 1920 में, तो इट इज इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर सप्लाई जो कि 6,823 की रही है और -4.6% की इसमें जो कंट्रैक्शन जो है देखने को मिली। नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्शियरी सेक्टर। तो टर्शियरी सेक्टर की 1920 में जो जीवी रेट इज 46,568 करोड़ और 7.7% की ग्रोथ रेट देखी। तो टर्शियरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर में ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन 5,651 करोड़ जो इसकी जीवी रही है, ग्रोथ रेट 4.5% की इसने देखी। फिर उसके बाद ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट की जो जीवी रेट इज 8,232 करोड़, ग्रोथ रेट ऑफ 4.6%। और फाइनेंशियल सर्विसेज की जो जीवी रेट इज 3,297 करोड़, ग्रोथ रेट ऑफ 1.1%। रियल एस्टेट जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी सेक्टर होता है, जमीन वगैरह से रिलेटेड रियल एस्टेट, ऑनरशिप ऑफ वेलिंग प्रोफेशनल सर्विस 12,021 करोड़ की जीवी इसमें रही और ग्रोथ रेट 2.9% की सेशन की। अदर सर्विस की बात करें तो 11,222 करोड़ जो है जीवी इनकी रही और ग्रोथ रेट जो 7.6% की सेशन की। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 6,145 करोड़ जो है जीवी रही और ग्रोथ रेट ऑफ 12.6% इसमें जो शोन की। तो ये करंट प्राइसेस के ऊपर मैंने आपको बता दिया, करंट में जो प्राइसेस चले होंगे उसके हिसाब से हम जीडीपी जो है कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेट जीडीपी करंट प्राइसेस के ऊपर जो देखिए 1920 में रही 1,62,816 करोड़ एज अगेंस्ट 1,49,442 करोड़ 1919। और एस्टिमेट जो आते हैं जीवी के करंट प्राइसेस, बेसिक प्राइस फॉर ईयर 1920 जो है 1,52,754 करोड़ जो है ये जीवी रही है। अब जीवी जनरली थोड़ी जो आपकी कम आती है जीडीपी से, और एज अगेंस्ट 1,39,947 करोड़ इन 1819। तो देखिए जो टेबल होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें देखिए बताया गया सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड 1718 टू 1920, और ये वैल्यू जो है करोड़ रुपीस में दी गई है। तो सेक्टर की बात हम सब करेंगे एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज की, जिसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। तो 1718 में जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो जीवी थी 16,473 करोड़, और 1890 में होगी 17,836 करोड़, और 1920 में 22,280 करोड़। तो 1780 में ग्रोथ रेट ने देखी 30.01%, 1890 में 12.74% और 1920 में 14.58%। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, सेकेंडरी सेक्टर की जीवी जो थी 78 में फिर 6,692 करोड़, और 1890 में होगी 63,347 करोड़, और 1920 में होगी 64,063 करोड़। 1780 में ग्रोथ रेट ने देखी 44.78 करोड़ सॉरी परसेंट, और जो 1890 में इसमें ग्रोथ रेट रही 45.27% और 1920 में 41.94% इसने जो ग्रोथ रेट देखी। सर्विस सेक्टर की बात करें टर्शियरी सेक्टर की, तो 1780 में इसकी जीवी थी 53,434 करोड़, उसके बाद 1890 में होगी 58,764 करोड़, और 1920 में होगी 66,411 करोड़। ग्रोथ रेट इसने देखी 42.21% इन 1718 और 1890 में 41.99% और 1920 में 43.48%। और जीबीए की बात करते हैं करंट प्राइसेस के ऊपर, तो 1,26,599 थी जो है रुपीज थी इन 1718। फिर ये जो है 1,39,947 करोड़ होगी इन 1819 और 1,52,754 करोड़ होगी ये इन 1920। और अगर हम स्टेट जीडीपी की बात करते हैं करंट प्राइसेस के ऊपर, मार्केट प्राइसेस करंट प्राइसेस होते हैं, तो ये रही 1,30,551 करोड़ इन 1718, 1,49,442 करोड़ इन 1819 एंड 1,62,016 करोड़ इन 1920। ये आगे रहता है कि फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट्स के अनुसार 1920 में जो जीवीए जो रही करंट प्राइसेस से फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर 22,280 करोड़ रही,
परसेंट ग्रोथ है जो 14.58% की सीन की। फिर कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी सेक्टर की जो रही है जीबी में 64,063 करोड़ और 41.94% जो है उसकी जो है कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में रही। और वाइल फ्रॉम दी सर्विसेज सेक्टर इज 60,444 करोड़, दैट इज 43.48% कंट्रीब्यूशन। आई मेक अ पार्डन, ये जो परसेंटेज जो है ये कंट्रीब्यूशन की थी, इसमें जैसे बताया गया कि सेकेंडरी सेक्टर जो कंट्रीब्यूशन है ये 41.94% जो है स्टेट ग्रॉस वैल्यू एडिड में जो है हमें 1920 में देखने को मिली। और 14.58% जो है ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिड में कंट्रीब्यूशन जो है प्राइमरी सेक्टर की जो है हमें देखने को मिली इन स्टेट ग्रोस वैल्यू एडिड। और जो टर्सी सेक्टर है इसकी कंट्रीब्यूशन 43.48% इन 1920। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है, जो प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर लाइट एक्टिविटीज आएंगी, इसकी जो टोटल वैल्यू रही मॉनिटरी वैल्यू 22,280 करोड़ जो है इसकी जो है जीवीए रही, जो कि कंट्रीब्यूशन थी 14.58% इन स्टेट ग्रोस वैल्यू एडेड। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो 64,063 करोड़ जो कि 41.94% इसकी कंट्रीब्यूशन देखने को मिली। और सर्विस सेक्टर विच टर्सी सेक्टर इसकी कंट्रीब्यूशन जो है 60,411 करोड़ में देखने को मिली, विच इज 43.48% ऑफ जीडीपी। तो आपने ध्यान रखना सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है स्टेट जीडीपी में या स्टेट ग्रोस वैल्यू एडेड में, ये जो है आपकी टर्सी सेक्टर की आपको देखने को मिलेगी 43.98%, उसके बाद 41.94% सेकेंडरी सेक्टर की और 14.58% प्राइमरी सेक्टर की। तो डाउन टू जाएंगे आप, प्राइमरी सेक्टर की सबसे कम कंट्रीब्यूशन है 14.58% इन स्टेट ग्रोस वैल्यू एडेड, उसके बाद 41.94% सेकेंडरी सेक्टर की और 43.48% इन टर्सी सेक्टर की। अब देखिए आप जो है ग्रोस वैल्यू एडेड की अगर हम जो है बात करते हैं 18-19 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, इससे पहले भी जो है एचपीपीएससी के द्वारा 18-19 में जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है जीवीए में जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हो गई थी 45.27% और इसमें सर्विस सेक्टर 41.99% थी। इससे पहले भी 17-18 में जो है जो ग्रोस वैल्यू एडेड है स्टेट की उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो डोमिनेट कर रहा था 44.78% इसकी कंट्रीब्यूशन थी। लेकिन दोबारा 19-20 में जो है टर्शरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा जो हो गई है। ये टेबल आप ध्यान रखें बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन जो आपकी पूछी जाती है जनरली 1920 या 18-19 से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप ध्यान रखना 1920 में जो है सबसे कम जो प्राइमरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है स्टेट जीवीए में 14.58%, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर दैट इज 14.94% और उसका टर्शरी सेक्टर 43.48%। लेकिन आपने 17-18 to 18-19 में ध्यान रखना सेकेंडरी सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है वो जो है सबसे ज्यादा है, उसका टर्शरी सेक्टर उसका प्राइमरी सेक्टर। तो इन चीजों का जो आपने जो विशेषकर जो ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए आप स्क्रीन सामने टेबल देख सकते हैं, जो जीडीपी जो रहती है हिमाचल प्रदेश की और ऑल इंडिया की 11-12 to 19-20 इसमें दी गई है करंट एंड कॉन्स्टेंट प्राइसेस के ऊपर। देखिए करंट प्राइसेस का मतलब ये है कि करंट में जो प्राइसेस चले हुए हैं उसके हिसाब से हमने जीडीपी में ग्रोथ रेट देखनी है। और देखिए जैसे 82,820 जो करोड़ है यहाँ पर जीडीपी हो गया, तो ये 72,720 से जो 13.9% इंक्रीज कर गई। फिर 82,820 से 30.9% इंक्रीज करके इस तरह से जो है 94,764 हो गई। उसके बाद देखिए जो जनरली बेस ईयर बोला जाता है ना 11-12, तो ये बेस ईयर होता है, इस बेस ईयर के हमने प्राइसेस लेने हैं। मान लीजिए टोमेटो के प्राइस जो है 15 रुपीज थे 11-12 में, तो करंट में वो जो मर्जी हो हमने उसकी क्वांटिटी देखनी है और इसी प्राइसेस से जो है उसको मल्टीप्लाई करके प्राइसेस जो हमने निकालने, ये बेस ईयर का मतलब था। बाकी आपने ध्यान में रखना जीडीपी हमेशा प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर ग्रोथ रेट बताती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 96,274 करोड़ रुपीज जो है जीडीपी हो गया है, तो ये 89,060 से ये जो है 8.1% जो है ये ज्यादा है। तो इस तरह से ये जीडीपी आपकी निकाली जाती है। और कॉन्स्टेंट प्राइसेस का मैंने आपको मतलब बता दिया। थोड़े से फैक्ट्स आपको बताना चाहिए कि 13-14 में जो है हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट जो जीवीए है उसने सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट जो 14.4% की जो सीन की। उसके बाद 15-16 में हिमाचल प्रदेश की जीडीपी ने सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट जो 8.1% की जो सीन की। और 19-20 में जो हिमाचल प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो जो 4.9% थी। और जनरली हम जीडीपी ग्रोथ रेट जो है कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर जो है बात करते हैं, जिसमें हमने प्राइसेस को कांस्टेंट किया होता है। बेस 11-12 के हिसाब से हम प्राइसेस लेते हैं, जो उसमें प्राइसेस होते हैं कम्युनिटी और सर्विस के, उन्हीं के ही प्राइसेस को प्रेजेंट जो कंट्री में स्टेट में जो है गुड्स एंड सर्विस हुई उनको मल्टीप्लाई करके इस तरह से हम निकालते हैं। और जो ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो ग्रोथ रेट थी 18-19 में 6.5%, 17-18 में 6.2% और 16-17 7%। और 2020-21 में मैंने आपको बताया कि -6.2% से जो है हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी जो है कॉन्ट्रैक्ट कर गई। अब अगर ऑल इंडिया लेवल के ऊपर जो है बात करें तो देखिए जीवीए की जो सबसे ज्यादा ग्रोथ है जो ऑल इंडिया लेवल पे जो है 12-13 में देखने को मिली। और जीडीपी जो है इंडिया की जो है सबसे ज्यादा ग्रोथ है जो हमें जो है 16-17 में जो 8.3% की देखने को मिली। और 19-20 में जो है हमारी कंट्री की जो जीडीपी है वो 4% जो ग्रोथ करी। और अगर हम 2020-21 की बात करें अकॉर्डिंग टू द यूनियन इकोनॉमिक सर्विस सेंटर का जो सर्वे आता है
उसमें हमारी जो इकोनॉमी है ये 7.7% से जो कॉन्ट्रैक्ट कर गई। नेक्स्ट यहाँ पर जो देखिए पर कैपिटा इनकम बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट, पहले भी एग्जामिनेशन में पर कैपिटा इनकम के बारे में देखिए पूछा जा चुका है। तो फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट्स के अनुसार 1920 में जो पर कैपिटा इनकम जो हिमाचल प्रदेश की करंट प्राइसेस के ऊपर थी, करंट प्राइसेस के ऊपर पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर। तो करंट प्राइसेस के ऊपर जो है पर कैपिटा इनकम हिमाचल प्रदेश की 1920 में जो है 1,90,407 रुपीज जो है वो गई थी, और 1890 में पर कैपिटा इनकम जो है 1,76,460 थी, यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है 1890 में हिमाचल प्रदेश में 1,76,460 थी, और 1920 में इट इज 1,97,407 रुपीज, और 1920 में इसने ग्रोथ रेट की थी 7.9% की। और कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर हम बात करें तो पर कैपिटा इनकम हिमाचल प्रदेश की देखिए 11-12 की ही प्राइसेस को हम ले कांस्टेंट प्राइस बेस ईयर के हिसाब से ही लें, मान लीजिए 15 रुपीज उसमें टमाटो के प्राइसेस थे, तो आज भी 15 रुपीज हमने लेने हैं, तो इस हिसाब से जो वैल्यू हम निकालते हैं उसको हम क्वेश्चन प्राइस के ऊपर मानते हैं। तो क्वेश्चन प्राइस के ऊपर 1920 में पर कैपिटा इनकम जो थी हिमाचल प्रदेश में इट इज 1,42,155 करोड़ रुपीज, और 1890 में इट इज 1,36,664 करोड़ रुपीज, और ग्रोथ रेट ने 4% जो सीन की थी। तो दोनों ही डाटे आपको जो ये डाटा जो आपको ये याद होना चाहिए, मेक श्योर टू मेमोराइज इट। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि करंट प्राइसेस के ऊपर जो है 1890 में जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी इट इज 1.76 लाख, और 1920 में इट इज 1.90 लाख, और करंट प्राइस कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर आपने देखा 1890 में थी 1.36 लाख, और 1920 में होगी 1.42 लाख। इस तरह से आप याद रख सकते हैं राउंड फिगर्स में भी, ताकि एग्जामिनेशन में आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। यहाँ पर देखिए पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइसेस के ऊपर जो है दी हुई है, इट इज एट ऑल इंडिया लेवल बेसिस और इट इज हिमाचल प्रदेश बेसिस। तो आप देख सकते हैं 1920 में जो पर कैपिटा इनकम है हिमाचल प्रदेश में इज 1,90,407 रुपीज, और इंडिया की रहती है 1,34,186 रुपीज जो प्रति व्यक्ति आया है, और 1890 में हिमाचल प्रदेश की जो पर कैपिटा जो इनकम थी इट इज 1,76,460 रुपीज, और इंडिया की रहती है 1,25,883 रुपीज। प्रोस्पेक्ट्स ऑफ 2020-21 की अगर हम बात करें तो अर्ली एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ दिसंबर 2020 की बात करें, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 को देखें तो स्टेट की जो जीडीपी है वो 2020-21 में जो कॉन्ट्रैक्ट कर गई बाई -6.2%। बार बार ये चीज डिस्कस हो रही है, और इस क्वेश्चन के एग्जामिनेशन में आने के जो है बहुत ज्यादा चांसेस है, किसी न किसी एग्जामिनेशन में आप इस क्वेश्चन को दूर देखेंगे। और स्टेट ने जो अचीव की ग्रोथ रेट ऑफ 4.9%, जो 1920 में जो स्टेट की ग्रोथ रेट 4.9%, और 1890 में 6.5%। और जो स्टेट की जीडीपी है करंट प्राइसेस के ऊपर 2020-21 में इट इज 1,56,522 करोड़, और अकॉर्डिंग टू दी एडवांस एस्टिमेट्स अगर हम देखें तो पर कैपिटा इनकम जो रही हिमाचल प्रदेश में ये 3.7% से जो डिक्रीज कर गई, और ये जो 1,83,286 करोड़ होगी 2020-21 में, तो ध्यान रखना 1.83 लाख आप सिंपल बोल सकते हैं, तो 1,83,286 जो है रुपीज जो है हिमाचल प्रदेश में जो पर कैपिटा इनकम हो गई एज कम्पेयर टू 1.90 लाख है 1,90,407 इन 1920। तो आप ध्यान रखना 1.90 लाख जो है आपकी जो है 1920 की जो पर कैपिटा इनकम है, और 2021 में पर कैपिटा इनकम हिमाचल प्रदेश में 1.83 लाख या 1,83,286 जो है रुपीज जो है होगी, और इससे पहले जो है 1.76 लाख जो है इससे पहले ये थी 1819 में। ओके, तो 1,76,460 रुपीज थी, उसके बाद 1920 में 1,90,407 रुपीज होगी, और उसके बाद 1920 में 2020-21 में 3.7% डिक्रीज करके ये जो है 1,83,286 रुपीज ये जो होगी। ये डाटा प्लीज आप मेमोराइज कीजिए, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस जो काफी ज्यादा बने हुए हैं। अब देखिए 5 ईयर प्लान के पीरियड इसमें बताएंगे पीरियड, और एवरेज जो एनुअल जो ग्रोथ रेट रही हमारी जीडीपी में बताएगी, इसमें एचपी की अलग से है और ऑल इंडिया की अलग से है। देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमारी कंट्री में चला 1951 टू 56, और 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट हमने जो अडॉप्ट किया था सोवियत यूनियन जो रिप्रेजेंट दे रशिया है उससे। तो जो यूएसएसआर है जो यूनियन थी सोवियत सोशल रिपब्लिक यूएसएसआर, सोवियत यूनियन से हमने जो है कंसेप्ट लिया था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारी कंट्री में जो 1951-56 तक चला, उसमें स्टेट की ग्रोथ रेट 1.6% थी पॉजिटिव, और 3.6% इंडिया की। और देखिए 1962 में देखिए हमारा चाइना के साथ वार हो जाता है, फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ वार हो जाता है। तो उसके बाद जो है थर्ड 5 ईयर प्लान जो 1961-66 चला, इसके बाद सोशल कमी कारण एनुअल प्लान चलते हैं हमारे 66, 67 टू 68, 69, दो ये जो है आपकी जो है इस तरह से जो एनुअल प्लान जो है 69 तक चलते हैं। उसके बाद जो है इसको जो प्लान हॉलीडे भी बोला जाता है, तो 1966 टू 69 को जो है प्लान हॉलीडे भी बोला जाता है आफ्टर दी 1962 एंड 1965 वॉर विद चाइना एंड पाकिस्तान। उसके बाद फोर्थ प्लान आया हमारा 1969 टू 74, फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 टू 78, और उसके बाद जो एनुअल प्लान अगेन आए हमारे 1970 टू 79 और 79 टू 80 सोर्सेज की कमी के कारण। और इसमें जो
एनुअल प्लान थे इस दौरान हमारी स्टेट की जो ग्रोथ रेट इज -3.6% और कंट्री की थी 0.2% सबसे कम। उसके बाद अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, स्टेट की जो जीडीपी है, इसकी सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट जो है 7th 5 ईयर प्लान 1985 टू 90 हमने देखी थी प्लस 8.8%। और अगर हम कंट्री की बात करें तो 11th प्लान जो रहा 7 टू 12 के दौरान, इसमें हमारी कंट्री की सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हम देखी 8%। और देखिए आजकल एनुअल प्लान चले हुए 5 ईयर प्लान को रिप्लेस कर दिया गया है, तो 2020-21 में हमारी जो ग्रोथ रेट है -6.2% स्टेट की और कंट्री की -7.7%। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन। तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट ने मोबिलाइज किया है फाइनेंस रिसोर्सेज थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू जो है स्टेट गवर्नमेंट जो मोबिलाइज करती है फाइनेंस रिसोर्सेज को। इसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस भी होगा, ग्रांट नेट भी रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से टू मीट द इसमें इससे मीट किया जाता है जो भी खर्चा जो रहता है प्रशासनिक कार्यों का एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज का। और बजट एस्टिमेट्स की हम बात करें ईयर 2020-21 की, तो टोटल रेवेन्यू शिफ्ट जो थी हमारी गवर्नमेंट की इट इज 38,439 करोड़ एस्टिमेट है ये, एज कम्पेयर टू 32,330 करोड़ इन 1920 रिवाइज एस्टिमेट्स। और बजट एस्टिमेट जो है सिग्निफिकेंटली इफेक्टेड हुआ है बाय कोविड-19 पैंडेमिक। और स्टेट ऑन टैक्सेस का अगर हम देखें तो 2020-21 में जो है 76.53% जो है स्टेट्स ऑन टैक्स रेवेन्यू जो है जनरेट हुआ था बाय सेल टैक्स। तो देखिए सेल्स टैक्स से जो है 76.53% जो रेवेन्यू जनरेट किया है हमारी सरकार ने, और ये अमाउंट रहता है 6,957 करोड़ का। फिर कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज जो है ये 1920 और 18-19 देखें तो 75.82% और 77.02% ऑफ द सेल टैक्सेस। और रिवेन्यू जो स्टेट एक्साइज ड्यूटी से जनरेट हुआ इज 1788 करोड़ इन 2020-21। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि स्टेट एक्साइज ड्यूटी के द्वारा कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ है 2020-21 में, तो इट इज 1788 करोड़। आगे देखिए बात की गई है कि 1920 में जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, इसने कलेक्ट किया था 6,796 करोड़ ऑफ टैक्सेस अंडर डिफरेंट हेड्स अगेंस्ट टारगेट ऑफ 6,888 करोड़ विच इज 1.34% शॉर्टफॉल। और 2020-21 में देखिए टारगेट रखा गया था एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए 7,884.78 करोड़ का, और एक्साइज डिपार्टमेंट जो टैक्स जो एक्साइज जो कलेक्ट किया इज 4,695.61 करोड़ अप टू दिसंबर 2020। तो आइटम वाइज जो रिवेन्यू जो टारगेट था अचीवमेंट जो रही, देखिए जीएसटी के अंदर हमारी स्टेट का टारगेट था 2020-21 में 3,855.13 करोड़ और अचीवमेंट रही 2,370.43 करोड़। स्टेट एक्साइज का टारगेट था 1,787.90 करोड़, अचीवमेंट रही 1,136 करोड़। वैल्यू एडेड टैक्स का था वैट का 1,685.7 करोड़, अचीवमेंट रही 945.97 करोड़। अदर टैक्स और ड्यूटीज का था 390.16 करोड़, अचीवमेंट रही 184.07 करोड़। पैसेंजर एंड गुड टैक्स का था 160.32 करोड़, अचीवमेंट रही 59.06 करोड़। और टोटल जो टैक्स रिवेन्यू का टारगेट था इट इज 7,884.78 करोड़, जिसमें से 4,695.61 जो है एक्साइज डिपार्टमेंट जो है कलेक्ट कर पाया। ये सोर्स जो एक्साइज एंड टैक्स डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का उसका ये सोर्स रहता है। गवर्नमेंट की अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो गवर्नमेंट जो भी रिवेन्यू जो आज से जो रिसिप्ट आती है उसमें देखिए नॉन डेप्ट रिसिप्ट आती है, जिसमें टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू, ग्रांटेड डेप्ट का मतलब बिना कर्जे का जो रिवेन्यू होता है, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट्स। डेप्ट रिसिप्ट्स होती है जिसमें सरकार बोरिंग्स लेती है, उधार लेती है, कंसिस्ट ऑफ मार्केट बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटीज जो कि गवर्नमेंट ऑब्लाइज्ड होती है टू रिपे इन द फ्यूचर। नेक्स्ट जो टेबल जो है इसमें दिया गया मेजर फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन करोड़ में दिए गए हैं। देखिए जो रिवेन्यू शिफ्ट्स की अगर हम बात करें तो जनरली हम 2021 की देखें 38,439 जो रिवेन्यू शिफ्ट सरकार की रही। टैक्स रिवेन्यू इसमें 15,356 करोड़ हमें देखने को मिला। नॉन टैक्स रिवेन्यू इसमें जो है 2,410 करोड़ का। डिस इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट देखिए सब ज्यादा 650 करोड़ 1450 में थी, उसका 35 करोड़ इन 17 18 19 में 9 करोड़ 19 20 और 22 21 में किसी प्रकार की डिस इन्वेस्टमेंट हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार ने नहीं की। रिकवरी ऑफ लोन्स की बात करें तो 26 करोड़ का यहाँ से आया। टोटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो 49,131 करोड़ जो हमें एक्सपेंडिचर सरकार का देखने को मिला। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें 39,123 करोड़, कैपिटल एक्सपेंडिचर 6,255 करोड़, लोन जो डिस्पर्स हुए 359 करोड़, इंटरेस्ट पेमेंट्स की अगर बात करें तो 4,932 करोड़, फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो 7,272 करोड़। और जनरली देखिए रिवेन्यू शिफ्ट जो है परसेंटेज ऑफ स्टेट जीडीपी जो आती है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 24.56%, टैक्स रेवेन्यू जो 9.81%। और जनरली इसमें आपसे पूछा जाएगा कि फिजिकल डेफिसिट जो 2020-21 में कितना रहेगा स्टेट जीडीपी का हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का इज -4.65%। और लास्ट ईयर ये जो है देखिए 1920 में था 6.53% -6.53%। आगे चलते हैं टैक्स रिवेन्यू की अगर देखिए हम बात करें तो बजट एस्टिमेट्स के अनुसार चले तो 2020-21 में जो टैक्स रिवेन्यू था इंक्लूडिंग सेंट्रल टैक्सेस ये जो एस्टिमेट था 15,356 करोड़ एज अगेंस्ट 12,680 करोड़ इन 1920 रिवाइजेशन। ठीक है, अब देखिए नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या होता है सरकार का। नॉन टैक्स रिवेन्यू जो कंसिस्ट करेगा मेनली ऑफ इंटरेस्ट रिसिप्ट्स ऑन लोन्स, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड रिसिप्ट्स फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट लाइक जनरल सर्विसेज जो कि पब्लिक सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन सर्विस प्रोवाइड करेगा, सोशल सर्विसेज है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इकोनॉमिक सर्विस है और इरिगेशन है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो सरकार का जो है 2,410 करोड़ रहा इन 2020-21 एज अगेंस्ट 2,372 करोड़ इन 1920।
इसमें जो 1.6% इंक्रीज जो हमने देखा, और ये जो 1.45% ऑफ द स्टेट जीडीपी रहा। नॉन डेप्ट कैपिटल शिफ्ट्स की अगर बात करें तो देखिए नॉन डेप्ट कैपिटल शिफ्ट जो कंसिस्ट करेंगे रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस एंड डिसइन्वेस्टमेंट शिफ्ट्स। बजट एस्टिमेट जो रहता है फॉर 2020-21 का इंक्रीज करता है 26 करोड़ एज रिकवरी ऑफ द लोन्स एंड नो इनकम फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। एज पर बजट एस्टिमेट्स की बात करें 2020-21 की टोटल एक्सपेंडिचर रहता है स्टेट गवर्नमेंट का ये 49,131 करोड़ रहा, और विच 39,123 करोड़ जो है 79.60% इन मार्केट फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और बजटरी स्पेंडिंग जो एडवर्सली इफेक्टेड हुई ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। उसके बाद देखिए टैक्स एज पर स्टेट जीडीपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये टैक्स रेवेन्यू इंक्लूडिंग सेंट्रल शेयर, तो ये जो है 15-16 में था 9.02% ऑफ दी स्टेट जीडीपी, और ये जो है 2020-21 में 9.81% ऑफ स्टेट जीडीपी हो गया। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें जो सर्विस वगैरह प्रोवाइड करके गवर्नमेंट अर्न करती है, डिस इन्वेस्टमेंट वगैरह से सरकार अर्न करती है, तो इट इज 1.54% ऑफ स्टेट जीडीपी, और सबसे ज्यादा रहा ये 18-19 में 1.89% ऑफ स्टेट जीडीपी। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करेंगे एज पर दी बजट एस्टिमेट जो रेवेन्यू रिसीट्स जो रहती है गवर्नमेंट की फॉर द ईयर 2020-21, ये जो 24.56% ऑफ दी स्टेट जीडीपी रही, और ये जो 98.86% जो स्टेट जीडीपी थी इन 1920। सिमिलरली टैक्स रेवेन्यू जो रहा ईयर 2020-21 का एस्टिमेट है 9.81% ऑफ दी स्टेट जीडीपी एज कम्पेयर टू 7.9% इन दी 1920। ऑलरेडी हम इस टेबल में इसको डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल डेफिसिट जो एस्टिमेटेड है कि 2020-21 में फिजिकल डेफिसिट जो सरकार का -4.65% रहा एज कम्पेयर टू -6.53% इन 1920। और इसमें देखिए आगे बात की जा रही है कि ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 जो रेवेन्यू शिफ्ट रहा ये एस्टिमेटेड 24.56% ऑफ दी state GDP, tax revenue 9.8% of the state GDP, and non-tax revenue 1.54% of the state GDP, which is likely to come down because of the COVID-19 pandemic. Whereas total expenditure expended रहा 13.39% of state GDP, revenue expenditure 25% of the state GDP, and capital expenditure 4% of the state GDP. अब यहाँ पर आप देखते हैं ग्रोथ रेट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फिजिकल इंडिकेटर्स इसमें जो दिए गए हैं। इसमें रेवेन्यू शिफ्ट्स की अगर हम बात करें तो ये जो है 18.90 जो है परसेंट से जो ग्रो किए इन 2020-21। फिर टैक्स रेवेन्यू जो 21.08% से इंक्रीज किया, 1920 में थोड़ा डिक्रीज किया था टैक्स रेवेन्यू बाई -2.46%। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है 1.63% से जो है 2020-21 में इंक्रीज किया। इंटरेस्ट पेमेंट्स जो है इंक्रीज करी बाई 8.39%। टोटल एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज हुआ, सॉरी डिक्रीज हुआ प्रीवियस ईयर के मुकाबले बाई -1.12%। और उसके बाद रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये जो है 7.67% जो इंक्रीज हुआ, और कैपिटल एक्सपेंडिचर 5.24% जो इंक्रीज हुआ। और ट्रेंड्स अगर हम देखें फिजिकल इंडिकेटर्स में तो यहाँ से हमें पता लगता है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रहा स्टेट का ये एस्टिमेटेड है 26.90%, एंड और टोटल जो एक्सपेंडिचर रहा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रहा कि ये डिक्रीज हुआ -1.12%, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ग्रो किया बाई 7.69%। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की हम बात करें तो जो रेशनलाइजेशन है प्रियोरिटाइजेशन जो रहा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंटीग्रल जो रहता है फिजिकल रिफॉर्म्स का, एज स्टेट टैक्स टू दी स्टेट जीडीपी रेशियो जो है लो रहती है। गवर्नमेंट फेसेस द चैलेंज ऑफ प्रोवाइडिंग सफिशिएंट फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। अब देखिए सीधी सी बात है कि अगर आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है कम रहेगी तो गवर्नमेंट को काफी बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के पास रहेगा। गवर्नमेंट का पैसा नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट कैसे जो है फंड्स रेज करेगी इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इसलिए टैक्स बेस को इंप्रूव करना काफी जरूरी होता है, स्टेट इनकम इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। दस इसमें बोला गया इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स कैपिटल स्पेंडिंग इज सिग्निफिकेंट। इसमें नेक्स्ट बात की जाती है कंपोजिशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट ने स्पेंड किया मेजर चंक ऑफ एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन 2020-21। ये एस्टिमेट है कि 80% ऑफ द टोटल बजट स्पेंडिंग जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हमें देखने को मिली। और कंपोजिशन रही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के टेबल में ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कस की, जो कि रिवील करती है कि 57% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर लाइकली टू बी, देखिए 57% जो है गवर्नमेंट अपनी पूरी इनकम का जो है सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट पेमेंट और सब्सिडीज के ऊपर जो है सरकार ने 2021 में जो स्पेंड किया। आप खुद सोचिए कि 57% जो है हमारी गवर्नमेंट जो है सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट और सब्सिडीज को स्पेंड करती है, तो सिर्फ और सिर्फ 43% ही डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए सरकार के पास जो पैसा बचता है। तो एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, पेंशन एंड इंटरेस्ट पेमेंट जो है एक कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है। देखिए जो एक्सपेंडिचर जो खर्चा जो रहेगा सैलरीज में, पेंशन में, इंटरेस्ट पेमेंट्स में, ये जो है एक कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है। इसमें कोई भी नई सरकार आएगी, कोई भी नया सीएम बनेगा, कोई भी नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी, कोई भी नई सरकार आएगी, वो कमिटेड होती है इस एक्सपेंडिचर को जो है उठाने के लिए, या उनको उठाना पड़ता है। और इन नेचर लिमिटेड हेडरूम जो रहता है फॉर क्रिएशन ऑफ एडिशनल फिजिकल स्पेस। और सब्सिडीज जो है सिग्निफिकेंटली मॉडरेटेड हुई है 2.4% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर 2020-21, मतलब 2.4% जो 2020-21 के एक्सपेंडिचर का जो है सब्सिडीज के लिए गया। नेक्स्ट जो टेबल है आप अपनी स्क्रीन सामने देख सकते हैं, इसमें आइटम वाइज जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का जो खर्चा जो रहा करोड़ में वो बताया गया है। इसमें बताया गया है कि सैलरी और वेजेस के ऊपर सरकार ने जो 14,836 करोड़ जो है 2020-21 में जो है खर्च किए, जो कि
30% ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जो भी सरकार की इनकम है उसका 30.20% जो सरकार खर्च कर रही है, सरकार ने खर्च किया 2021 में सैलरीज एंड वेजेस के ऊपर। पेंशन के ऊपर सरकार ने खर्च किया 7,266 करोड़ विच इज 14.79% ऑफ टोटल रेवेन्यू। फिर इंटरेस्ट के ऊपर बात करें तो 4,932 करोड़ जो रुपये जो है सरकार ने इंटरेस्ट के ऊपर खर्च किया विच इज 10%। तो देखिए ये जो है 2530 55% के आसपास ये जो हो गया। और सब्सिडीज की अगर हम बात करें 2.36% के आसपास, तो 57% के आसपास जो है सरकार ने जो है आपकी सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट और सब्सिडीज के ऊपर जो है खर्च किया। सब्सिडी के ऊपर 1058 करोड़ जो खर्च किया। तो टोटल जो कमिटेड जो एक्सपेंडिचर सरकार का इट इज 49,031 करोड़। और ग्रोथ जो मेजर आइटम्स रहती है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में इस बात करेंगे, सैलरी और बेसिस की ग्रोथ रेट जो प्रीवियस ईयर वाले 6.82% से जो सैलरीज के ऊपर खर्चा सरकार का बढ़ा, पेंशन के ऊपर 9.10% का खर्चा बढ़ा, इंटरेस्ट के ऊपर जो है 8.39% का बढ़ा इंटरेस्ट के ऊपर जो खर्चा है सरकार का, और सब्सिडी जो 8.63% से बढ़ी। 1920 में सब्सिडी जो डिक्रीज हुई थी बाई -60.91%, और सबसे कम सब्सिडीज जो हमें देखने को मिली डिक्रीज सब्सिडी में 16-17 में -43.24%, और सैलरीज में डिक्रीज जो हमने 15-16 में देखा था -0.47% का। तो ये टेबल देखिए ग्रोथ ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी एंड पेंशन ये बता रहा है कि 15-16 जो है लगातार जो है ये जो है इंक्रीज हो रहा है, और कुछ दौरान ये जो है नेगेटिव हमें जो देखने को मिला। नेक्स्ट आता है डेप्ट पोजीशन क्या रहती है स्टेट गवर्नमेंट की करोड़ में, यानी कि कर्जा कितना है हमारी सरकार को। तो देखिए आइटम्स अगर हम देखें तो सबसे पहले बात करेंगे पब्लिक डेप्ट, उसमें इंटर डेप्ट और लोन्स एंड एडवांसेस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ये दोनों आ जाएंगे। तो हम देखिए लेटेस्ट हम देखेंगे 1819 का, तो 1819 में सरकार को जो पब्लिक डेप्ट था ये था 36,424.77 करोड़ का, जिसमें इंटरनल डेप्ट था 35,363 करोड़ का, और लोन और एडवांसेस सेंट्रल गवर्नमेंट से लिए थे इट इज 1,061 करोड़ का। पब्लिक अकाउंट्स एंड अदर लाइबिलिटीज अगर हम देखें तो ये थी 14,348.12 करोड़, और टोटल लाइबिलिटीज जो टोटल जो कर्जा था सरकार को 15,772.89 करोड़ इन 1819। डेप्ट टू परसेंटेज ऑफ स्टेट जीडीपी ये थी 33.97%, और सबसे ज्यादा ये हमें जो देखने को मिलती है यहाँ पर आप देख सकते हैं 35.36% इन 16-17। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि टोटल जो लाइबिलिटीज है स्टेट की ये इंक्रीज हो गया टू 50,772.89 करोड़ इन 1819 एज कम्पेयर टू 31,442.56 करोड़ इन 2013-14, showing an increase of about 61%, whereas debt as a percentage to state GDP was 33.97% in 1819। डेवलपमेंट प्लानिंग एंड बजटिंग, ठीक है। तो देखिए प्लान एंड नॉन प्लान जो बेस्ड जो डिस्टिंक्शन बजट की उसको जो खत्म कर दिया गया है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो नॉन प्लान जो कंपोनेंट रहता है बजट का उसमें एक्सपेंडिचर जो रहता है रिलेटेड टू लाइबिलिटीज, जैसे कि पेमेंट, इंटरेस्ट, ग्रेचुटी हो गई, सैलरी हो गई, पेंशन वेजेस हो गई, मेंटेनेंस हो गया, और प्लान होता है जो कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज वगैरह प्लान करके जो एक्सपेंडिचर किया जाता है दैट इज अ प्लान आउटले रहता है। तो एनुअल डेवलपमेंट प्लान बजट जो है सरकार ने कर दिया है। तो देखिए इसमें बताया गया कि स्टेटहुड मिलने के बाद 1971 जो है हमारी प्रदेश को जो स्टेटहुड मिला, स्टेट प्लानिंग मशीनरी जो सेटअप की गई 1972-73 इन हिमाचल प्रदेश, और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था इस्टेब्लिशिंग दिस वाज टू प्रोवाइड सेक्टोरियल सर्विस टू द फॉर्मुलेशन ऑफ द 5 ईयर प्लान्स एंड एनुअल प्लान। और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने अप्रूव कर दिया वायलेशन ऑफ दिस डिस्टिंक्शन प्लान एंड नॉन प्लान कंपोनेंट ऑफ स्टेट बजट, क्योंकि नेशनल लेवल पे नेशनल गवर्नमेंट ने भी जो यूनियन गवर्नमेंट जो इसको जो वायलेशन कर दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो एनुअल डेवलपमेंट बजट जो है वो फॉर्मेटेड मॉनिटर्ड होता है बाय द प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ एनुअल प्लान। तो शेड्यूल कास्ट सब प्लान है और ट्राइबल एरिया सब प्लान है, ये मैंने बजट एनालिसिस में आपके साथ डिस्कस किया था स्टेटिक बजट एनालिसिस में कि इनका नाम चेंज करके जो है शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम और ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कर दिया गया है। और ESOMO जो रहता है जो कि एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, ओबीसीज एंड माइनॉरिटीज जो रहती हैं हमारी स्टेट की, और SC और ST जो रहते हैं। देखिए ये जो ESM है ये है जो जो रहता है मिनिस्ट्री जो सोशल जस्टिस जो डिपार्टमेंट जो रहता है हिमाचल प्रदेश का, उसका रहता है ये एम्पावरमेंट ऑफ SC STs ओबीसीज एंड माइनॉरिटीज जो ग्रुप्स रहते हैं हिमाचल प्रदेश के, उससे रिलेटेड ये रहता है। और ये जो नोडल एजेंसीज है नोडल डिपार्टमेंट ये रहता है फॉर शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। और एलोकेशन रहती है बजट की जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो रहता है शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का, उसमें जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो बजट है जो कि 9,450 करोड़ का जो बजट जो रखा गया है डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए, उसमें 25.19% जो है शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए रखा जाएगा, और 9% जो है ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जो इसमें जो एलोकेट किया जाता है। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह जो आपके लिए वैल्यूएबल वीडियोस जो बनाता रहूं, इंपॉर्टेंट लेक्चर जो आपके लिए लाता रहूं, तो आप मेरे चैनल को जो ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं।
और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप देखिए क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स देखिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन जो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल जो स्कैटर हो चुका है, लेकिन आप क्वालिटी देखिए और अपनी स्ट्रैटेजी आप बिल्कुल अपनी अलग बनाइए और उसके बेस पर जो तैयारी कीजिए और एक ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव होके जो है तैयारी कीजिए। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।